जीवन उत्सव कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वे हमें अवसर देते हैं कि हम सब मिलकर उनके पवित्र चरणों में एकत्रित हो सकें और उनके पवित्र और प्रिय वचन पर ध्यान कर सकें। परमेश्वर की बातें हमें आनंदित करती हैं और जीवन देती हैं और हमारे भूखे मन को तृप्त करती हैं। सो आइए आज फिर हम प्रभु के पवित्र चरणों में आएं और उनके वचन पर ध्यान करेंगे। प्रियो, इन दिनों में हम प्रभु यीशु जी के दृष्टांतों पर ध्यान कर रहे हैं और दृष्टांत क्या है और किस प्रकार से आज का दृष्टांत मुझे और आपको क्या सिखाता है, इसे देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आइए प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे, ये दर्शाते हुए कि प्रभु आपकी महिमा का वर्णन करना हमारे लिए कितना कठिन है। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति और जीवन लाए के पापी लिए बचाया, के पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, रोगिन को चंगा कीना, के मुर्दे दिए जिलाया, के मुर्दे दिए जिलाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया, के चेले लिए बचाया, के चेले लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना, कि प्रभु से दिया मिलाया, कि प्रभु से दिया मिलाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। सूली पर बरछी खाई, सूली पर बरछी खाई, तूने अमृत धार बहाई, कि दास सदा गुण गाया, कि दास सदा गुण गाए मसीह तुम्हारी महिमा।
हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय 24वां आयत से लेकर 30वां आयत तक। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहीं काटता और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरे तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो मेरा है वह यहाँ है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यहाँ जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और उसके पास 10 तोड़ा है उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में अपने उपदेशों को लोगों को दिया और बहुत सारे भेदों को उन पर प्रकट किया। 2 मुख्य उद्देश्य जिससे वे दृष्टांत दिए गए थे। पहली बात, जो जिन्हें परमेश्वर प्रकट नहीं करना चाहते वे दृष्टांत तो पढ़ लेंगे लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो प्रकाशन प्रभु से चाहिए। इसलिए कहानी तो रोचक लगेगी, मनोरंजक लगेगी, लेकिन जो आवश्यक शिक्षा है वो कभी नहीं ले पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने दृष्टांतों को ओपन सीक्रेट रखा। यशायाह नबी की पुस्तक में भी एक वचन है, और यीशु ने कहा, मैं दृष्टांतों में इसलिए कहता हूं कि वे देखते हुए बिना देखें और सुनते हुए बिना सुने, ऐसा ना हो कि मैं उन्हें क्षमा करूं और वे उद्धार को प्राप्त करें। जो कठोर लोग हैं, जो अपने मन से प्रभु से प्रेम नहीं रखते, उनके लिए ये खुला हुआ भेद है और वे लाख कोशिश करते रहेंगे लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये परमेश्वर के दृष्टांतों का एक विशेष गुण है। दूसरी बात, यीशु जी ने कहा, मैं दृष्टांतों में इसलिए कहता हूं क्योंकि जो बातें जगत की आदि से गुप्त थी, उत्पत्ति से गुप्त थी, उन्हें प्रकट करूं। इससे यह भी प्रकट होता है कि इस पृथ्वी पर यीशु जी के आने के बाद एक आत्मिक जागृति का समय था, और जो अंधकार अभी तक मनुष्यों की आंखों पर था, जो पर्दा मनुष्यों की आंखों पर पड़ा था, उसको हटाना जरूरी था। और उसको हटाने के लिए मनुष्य को उस भेद को प्रकट करना जरूरी। लेकिन अगर उस भेद को उन्हीं शब्दों में, उन्हीं भाषाओं में, स्वर्गिक वातावरण में समझाने की कोशिश की जाए तो पापी मनुष्य समझ नहीं सकता। इसलिए जरूरी है कि उसको उसकी भाषा में समझाया जाए। सो परमेश्वर ने परमेश्वर के राज्य के भेदों को दृष्टांतों के द्वारा मनुष्यों को समझाया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सिखाने का एक अच्छा तरीका है कि कोई उदाहरण देके, कोई कथा कहानी सुनाकर मूल बात को सिखाया जाए। बहुत अच्छी बात है, अच्छा तरीका है, लेकिन परमेश्वर का मूल उद्देश्य वो नहीं है कि उपदेश रोचक बने, लेकिन उपदेश प्रकाशक बने, जिससे आपको प्रकाशन मिले, जिससे आप पर भेद प्रकट हो। परमेश्वर का राज्य कैसा है, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, मुझे और आपको प्रकट करता। परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। अब यहां एक सिनेरियो परमेश्वर क्रिएट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह
एक व्यक्ति के पास खेत है या संपत्ति है, धन है, काफी है, और अचानक उसे परदेश जाना पड़ता, तो नेचुरल है वो अपने कारोबार को किसी ना किसी को सौंपेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि वो कुछ समय बाद वापस भी आएगा। उस समय के दौरान के कारोबार को संभालने के लिए वो अपनी संपत्ति को लोगों को बांट देता और अपने धन को इस तरह से बांटता है कि लोग उसका उपयोग कर सकें। किसी को 10 तोड़े दिए, किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 1 तोड़ा दिया। तोड़ा मीन्स उस समय की करेंसी थी, धन था, और वो परदेश में चला गया। अब सवाल ये उठता है कि जब स्वामी सामने नहीं है या स्वामी धन सौंप कर गया तो उसका उपयोग कैसे करेंगे, उसकी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे। ये इस बात को यीशु जी इस दुनिया में बता रहे थे कि प्रभुवर ने हर एक मनुष्य को उसके जीवन में कुछ ना कुछ धन सौंप रखा। हमारा जीवन परमेश्वर के वरदानों से, फलों से, सद्गुणों से हर मनुष्य को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जिसका वो उपयोग कर सकता और उसको बढ़ा सकता। मानव जीवन कभी भी बेकार नहीं। आज इसी सिद्धांत पर इस दुनिया में भी हम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग सीख रहे हैं, बड़े टारगेट रखकर उनको पूरा करने का मादा सीख रहे हैं। जितने हमारे मैनेजमेंट गुरुज हैं इस दुनिया के और बिजनेस टाइकून्स हैं, वो हमको यही सिखा रहे कि तुम्हारे अंदर कुछ है, उसको डिस्कवर करो और उसका पूरा पूरा उपयोग करो। समाज का उदाहरण है और यीशु मसीह ने दुनिया का दृष्टांत दिया है, तो दुनिया पर तो लागू होते ही, और आज भी दुनिया इस रीति से चल रही। लेकिन प्रभु जी ये कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य भी इस सिद्धांत पर चलता है कि जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है उससे हम परमेश्वर के लिए कितना खर्च कर पाते और कैसे उसको बढ़ा पाते। इसी बात को कहते हुए पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए कहते हैं, जो वरदान तुझे मिला है उसको चमका दे, उसको यूज कर, उसको बढ़ा आगे। हमारा जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हमें उन्नति करना है आध्यात्मिक रीति से, और परमेश्वर ने जो धरोहर हमें दी है उसको बढ़ाकर उसे सौंपना। देखिए, आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम सोचते हैं संसार में सब जगह अकाउंटेबिलिटी है, कोई मुझे 100 रुपया देगा तो उसका भी हिसाब लेगा, लेकिन आध्यात्म में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। कुछ भी करो, खुदा माफ करेगा, हिसाब लेगा नहीं। ये एक सबसे बड़ा भ्रम है इस दुनिया, क्योंकि हम पाप में जीते हैं ना, तो हिसाब देने से डर लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है स्वर्ग का राज्य इस प्रकार से कि इस धरती पर, स्वर्ग में नहीं, इस धरती पर परमेश्वर हर मनुष्य को कुछ ना कुछ वरदान देता है। स्वर्ग के राज्य के लिए काम वो ही कर सकता है जो स्वर्ग के राज्य का नागरिक है। इसको भी समझ लीजिए। यीशु जी ने अपने चेलों से कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो। तो ये किस पर लागू होता है? क्या कोई ऐसा एटीएम सिस्टम है, क्या कोई ऐसा बैंकिंग सिस्टम है कि आप यहां जमा करें, स्वर्ग में ले लें? यीशु जी का वचन कहता है, धन्य वे जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वे अपने कामों से विश्राम पाएंगे और उनके काम उनके साथ हो लेंगे। और दुनिया कहती है कि मरने के बाद आदमी क्या ले जाएगा? ले ही नहीं जा सकता कुछ। यही दोनों राज्यों में क्लैश है। संसार का राज्य ये कह रहा है कि मनुष्य स्वर्ग के राज्य के लिए है ही नहीं और वहां के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जो कुछ है मिट्टी का ही खेल है, मिट्टी में ही रहेगा, मिट्टी में ही खत्म हो जाए। लेकिन यीशु जी कह रहे हैं, मैं परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में लेकर आ, और ये धन जो तुम इकट्ठा करोगे ये तुम्हें परमेश्वर के घर में धनी बनाएगा। हालेलुया। और ये तुम्हारे मिट्टी के बदन को परमेश्वर की महिमा के बदन में बदलकर स्वर्ग में उसका लाभ लेने का अवसर प्रदान करेगा। भेद है ना। यीशु जी कह रहे हैं, मैं दृष्टांतों में इसलिए बात कर रहा हूं कि जो जगत की आदि से जो बातें गुप्त थी वो प्रकट हो जाए। क्या प्रकट हो रहा है?
प्रकट ये हो रहा है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हुए भी परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए काम कर सकता है। यह भी प्रकट हो रहा है कि यह काम स्वर्ग में नहीं होगा, केवल पृथ्वी पर ही होगा। यह भी प्रकट हो रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह में हम स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं तो हम स्वर्ग को पृथ्वी पर से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो हम करेंगे इसका प्रभाव वहां पर होगा। तो यह राज्य तो बिल्कुल भिन्न हुआ। संसार का आदमी तो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता जो इस राज्य में परमेश्वर मुझे और आपको दे रहे। लेकिन जब उसने मेरे और आपके जीवन में कुछ दिया है तो इसलिए भी दिया है कि हम उसका उपयोग करें और उसे बढ़ाएं। हमारी जिंदगी के दिए जलते रहें और हम एक ऐसे बीज के समान बने जो बहुत फल लाए। नेचुरली कोई किसान खेत में बीज बोता है तो फल की उम्मीद से बोता है। वैसे ही परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेजता है कि हम परमेश्वर के धन धान्य को हासिल करके उसको बढ़ाकर वापस दें। सो दृष्टांत इस प्रकार का कि बंदा आपके सामने पढ़ा गया, एक भाग पढ़ा गया। सो वो व्यक्ति 10, 5 और 1 तोड़ा देकर जाता। 10 वाला 10 और बढ़ा लेता, बिजनेस कर लेता। 5 वाला 5 और बढ़ा लेता, बिजनेस कर लेता। 1 वाला डर जाता, जिसको 1 तोड़ा मिला था, वो उसको ले जाके मिट्टी में गाड़ देता कि अपन इसकी रिस्क न ले, जब स्वामी आएगा तब मिट्टी में से निकाल के दे देंगे। अब समय आया जब स्वामी आया और स्वामी ने पूछा अब हिसाब दो। तो 10 वाला जो है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने का, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 और कमाए हैं। और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य और अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य है, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। क्षमा करें, 5, 3 और 2 तोड़े, 5, 2 और 1 तोड़े का वर्णन है। 5, 2 और 1 तोड़े का। जिसको 5 दिए थे उसने 5 और कमा लिए। स्वामी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, जो मैंने तुझे दिया है, ह्यूमन रिसोर्स में जो मैंने तुझे दिया है, तेरे भीतर जो दिया है, उससे तूने और कमा लिया। मुक्ति से मुक्ति, सत्य से सत्य, प्रेम से प्रेम, सेवा से सेवा, बहुत कुछ कमा लिया तू। बहुत अच्छी बात। इसलिए मैं तुझे पुरस्कृत करूंगा और साथ ही साथ मेरे आनंद में भी सहभागी करूंगा। जिसे 2 तोड़े मिले थे उसने भी 2 कमाए। स्वामी फिर खुश हुआ और उसने कहा, तूने 2 कमाए, बहुत खुशी की बात है, तूने उसको बढ़ाया, बहुत अच्छी बात। लेकिन जिसको 1 मिला था वो ये कहने लगा, मेरा स्वामी तो बहुत स्ट्रिक्ट है, क्रूर है, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, शायद खोने की रिस्क भी होगी उसके पास, शायद वो उसकी रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसलिए उसने ये कहा कि मेरा स्वामी तो बहुत कठोर मनुष्य है, जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता। इसलिए उसने कहा, मैं तो डर गया और मैंने मिट्टी में गाड़ दिया। तब स्वामी ने उससे कहा, हे दुष्ट और आलसी दास। देखो, स्वामी उसके मन की बात को प्रकट कर रहा है। उसके पहली बात, तू दुष्ट है, दूसरी बात, तू आलसी, तेरे मन में अच्छा नहीं है और तेरे शरीर में आलस्य। इस कारण से तुझे मालूम था कि मेरा स्वामी बहुत स्ट्रिक्ट है, तुझे मालूम था कि मेरा स्वामी आकर मुझे प्रताड़ित कर सकता है, क्योंकि वो जहां नहीं बिखेरता वहां से भी बटोर लेता। बहुत बिजनेस माइंडेड है मेरा स्वामी, बहुत ये चाहता है कि लाभ मिले। तो ऐसे बिजनेस माइंडेड स्वामी की सेवा करने में तुझे विशेष केयर करनी थी। सांसों का हिसाब लेने वाला है खुदा। एक एक विचार जो मेरे और आपके मन में आता है उसका हिसाब लेने वाला खुदा है। एक एक शब्द जो मेरे आपके मुंह से निकलता है उसका हिसाब लेने वाला खुदा है। परमेश्वर कहता, मैं एक एक चीज का हिसाब लूंगा और यह हिसाब मेरे और आपके जीवन के लिए भारी पड़ने वाला हिसाब, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है स्वामी बहुत कठोर है। इसने लिखा है कि तू ब्याज पे ही दे देता, कम से कम ब्याज ही कमा लेता है।
तूने जो मिनिमम इंटेलिजेंस यूज करना था, मिनिमम बुद्धि यूज करनी थी, वो भी नहीं की। इसलिए तू दुष्टता करने वाला दास निकला। तुझसे छीन लिया जाएगा। उससे एक तोड़ा भी छीन लिया गया। और लिखा है, जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। जिसने 5 से 5 कमाकर 10 कर लिए, उसको और दे दो। वो और कमाना जानता है, इससे छीन लो। और लिखा है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, कि उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है, उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत का पीसना होगा। बहुत खूबसूरत वचन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान करिए। जिसके पास है उसे और दिया जाए, जो सदुपयोग करता है उसे और दिया जाए। लेकिन जिसके पास नहीं है, उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। कैसे ले सकते हैं आप? जिसके पास कुछ नहीं है, वो उससे कैसे ले सकते? वचन ये कह रहा है कि जो दिया हुआ है उसको ये मान के चल रहे कि मेरे पास है ही नहीं, तो वो वापस ले लिया जाएगा। आज बहुत सारे वरदान, बहुत सारे टैलेंट्स, बहुत सारी योग्यताएं लोगों में से हर ली जा रही है, क्योंकि वो उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, वो उनको पहचान नहीं रहे कि मेरे को खुदा ने ये दिया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इसलिए पहले तो अपने वरदान को पहचाने, पहले अपनी आशीष को पहचाने, पहले परमेश्वर की दया को पहचाने, और फिर हम उसको परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करें। हम उसे जाया ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और वो बहुत सेवा करेगा खुदा की। लेकिन जो परमेश्वर के वचन, उसके टैलेंट, उसके अनुग्रह की कीमत नहीं जानता, जो उसके पास है वो भी छीन लिया जाएगा। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, आप गेनर हैं कि लूजर हैं खुदा में? आप अपने अनुग्रह को जो परमेश्वर ने आपको दिया उसको बढ़ा रहे हैं या लुटा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जीवन कुछ साल का है, पल दो पल की दुनिया है, ये दिन बीत जाएंगे और हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने हासिल क्या किया। दुआ करें, परमेश्वर आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे कि आप अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा में खर्च कर सकें। यीशु नासरी के नाम से आपके रोग, कष्ट और क्लेश जाते रहे। दुष्टात्मा के सारे कार्य आपके जीवन से जाते रहे, और प्रभु यीशु मसीह में आपकी आत्मा, प्राण, देह को उसका अनुग्रह और आशीष सदा मिलती रहे। यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आपके आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े रहते हैं। हम हर प्रोग्राम में आपको हमारे फ़ोन के नंबर्स देते हैं, जिस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स का आप उपयोग करें, और आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप और अधिक जानना चाहते हैं, आप अवश्य इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे संपर्क करें। प्रभु की आशीष आप पर सदा बनी रहे। आमीन।